नमस्कार। हमारे इस टॉपिक टेस्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिश्रा सर मस्ती पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन वहाँ पर पीडीएफ बिल्कुल क्लियर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल है, आयनिक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। आयनिक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आयनिक ठोस है तो उसके जालक बिंदुओं को घेरने वाले कण आयन होंगे, क्योंकि आयनिक ठोस को घेरने वाले जो कण होते हैं वो आयन ही घेरेंगे, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 है हमारा। दूसरा सवाल है, देखेंगे सवाल कहता है, इनमें कौन विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? सवाल कहता है, इनमें कौन विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? आपको बताना है कि विषमदैशिक कौन है। देखिए, दो तरह के ये पदार्थ के जो गुण हैं वो है, एक समदैशिकता का गुण होता है, दूसरा विषमदैशिकता का गुण होता है। तो आपसे पूछता है कि विषमदैशिक कौन है। तो जो क्रिस्टल होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, और जो नन क्रिस्टल होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये तीनों क्या है? समदैशिक है, ये नन क्रिस्टल है। और NaCl क्रिस्टल होता है, इसलिए विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो विषमदैशिकता किसी पदार्थ की वह गुण है जिसमें वो प्रकाशीय गुण, विद्युत चालकता का गुण, ये सब एक जैसा प्रदर्शित नहीं करता, तो ऐसे पदार्थ को हम विषमदैशिक कहते हैं। चलिए तीसरा सवाल है हमारा। सवाल कहता है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण क्या होंगे? कहता है, सहसंयोजी ठोस में जालक बिंदुओं को घेरने वाले कण को क्या कहते हैं? देखिए, सहसंयोजी ठोस में जो जालक बिंदुओं को घेरेगा उस कण को हम कहते हैं परमाणु। सहसंयोजी ठोस में जालक बिंदुओं को घेरने वाला कण परमाणु होते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। CaF2 में Ca2+ आयन की उपसंयोजन संख्या क्या होगी? क्या पूछता है सवाल कहता है कि CaF2 में Ca2+ आयन, सवाल यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, Ca2+ आयन को आयन की उपसंयोजन संख्या पूछ रहा है। तो Ca2+ आयन की जो उपसंयोजन संख्या होगी वो हो जाएगा हमारा 8। सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, BCC यूनिट सेल के बारे में सही है। कहता है, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में कौन सी बातें सही है? परमाणु की संख्या 2 होती है, परमाणु की संख्या 4 होती है, केंद्रक पर 2 परमाणु होते हैं, इनमें से सभी। तो इसमें सही जो बातें हैं वो है परमाणु की संख्या 2 होती है। यानी BCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। छठा सवाल कहता है, सोडियम का सहसंयोजी संख्या NaCl में कितना होता है? कहता है कि NaCl में सोडियम का सहसंयोजी संख्या आपको बताना है। NaCl में सोडियम का क्या बताना है? सहसंयोजी संख्या बताना है। तो NaCl में सोडियम का जो सहसंयोजी संख्या होता है वो होता है 6। NaCl में सोडियम का सहसंयोजी संख्या कितना होता है? 6 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर सॉरी यहाँ टिक लगे, छठा सवाल में था ना, इसमें ये होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसको ज़रा हटा लेते हैं। अगला सवाल नंबर 7 है हमारा। 7 नंबर सवाल है, सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित, कैसा है? फलक केंद्रित मतलब FCC है, घनाकार इकाई सेल के चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या क्या होगी? FCC में कहता है चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या क्या होगी? तो FCC में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 12 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगी? 8 नंबर सवाल है, घनाकार संरचना के पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या। तो घनाकार संरचना के पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या होगी वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 9 है। 9 नंबर सवाल कहता है, 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोष्ठिका की संख्या क्या होगी? 98.5 ग्राम NaCl में एकक कोष्ठिका की संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर 1.5 × 10⁻23 होगा। इसका हम वीडियो सोल्यूशन न्यूमेरिकल बनाने का बना करके डाल देंगे यूट्यूब पर, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है 10 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में गोले की षष्ठभुजीय निविड संकुलन व्यवस्था को वर्णित करता है। गोले की षष्ठभुज यानी कि एक गोला के परितः दूसरा गोला, फिर उसके नीचे प्रथम पंक्ति के सदृश्य गोले व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी अगर इसकी व्यवस्था हो तो A, B और B के नीचे फिर A आ जाएगा, A के नीचे फिर B के नीचे फिर A, फिर उसके नीचे B आ जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है,
Na और Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टल में होता है। NaCl और Mg, Na और Mg यानी सोडियम और मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण जो है वो BCC एवं FCC है। तो इनके संगत क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होगी और FCC में 4 होगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एवं 4। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 12 नंबर। जी धातु में थोड़ी आयन को डोपिंग कराने पर हमें प्राप्त होगा, यानी कहता है गैलियम में अगर थोड़ी मात्रा में इंड्रियम का डोपिंग करवाया जाए, गैलियम धातु में क्या किसका डोपिंग करवाया जाए? इंड्रियम का डोपिंग करवाया जाए तो पी प्रकार की अर्धचालक कौन से सेमीकंडक्टर बनेगा? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। चलिए सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फेरो इलेक्ट्रिकल यौगिक है? आपसे पूछता है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, फेरो इलेक्ट्रिकल यौगिक कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा BaTiO3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? BaTiO3। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, 14 नंबर सवाल है हमारा। देखिएगा गौर से, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल कहता है पोटासियम BCC, पोटासियम जो है वो BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्वों की उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होगी? BCC है और कहता है कि तत्वों का उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 8। इसका उपसर्ग संयोजन संख्या 8 होगा। Na2O, क्या कहता है? Na2O में सोडियम का उपसर्ग संयोजन संख्या होता है। इसमें बताना है Na2O में सोडियम का उपसर्ग संयोजन संख्या कितना होता है? 4 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिएगा फटाफट इस सेट को हम पूरा करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी प्रकार की परेशानी हो या वीडियो में या इसके पिक्चर क्वालिटी में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो PDF है, ये जो टेस्ट का पेपर है, इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल मिश्रा सर मस्ती पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट पेपर डाउनलोड करिए PDF के माध्यम से और टेस्ट दीजिए। फिर YouTube पर आकर के इसका वीडियो सोल्यूशन भी देख लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए हमारा 16 नंबर सवाल है, कहता है रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, यह कौन सा दोष के कारण होता है? कहता है रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, यह कौन सा दोष के कारण होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा F केंद्र दोष। कौन सा दोष के कारण होता है? F केंद्र दोष के कारण होता है। यही हमारा टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल और यहाँ से जाकर के आप इस नोट को विजिट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? F केंद्र दोष। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 17 कहता है, 17 नंबर सवाल कहता है क्षारकीय धातु हाइलाइट का समन्वय, क्षारकीय धातु हाइलाइट के रंगीन होने का क्या कारण है? कहता है क्षारकीय धातु हाइलाइट का रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? तो इसमें भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा F केंद्र दोष। क्षारकीय हाइलाइट का रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? F केंद्र दोष है। चलिए 18 नंबर सवाल जो है हमारा, 18 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सिलिकॉन में डोपिंग कराने पर पी प्रकार का अर्धचालक होता है? अगर हम सिलिकॉन में बोरॉन का डोपिंग करवाएं, सिलिकॉन में किसका? बोरॉन का डोपिंग करवाए तो हमको पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19 देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। एक धातु को HCP बनावट में रवाकृत होता है, उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होगा? एक धातु जो है HCP बनावट में रवाकृत होता है और इसका उपसर्ग संयोजन संख्या कितना होगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12। इसका उपसर्ग संयोजन संख्या कितना होगा? 12। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20 देखिएगा। सवाल कहता है इनमें किनका HCP क्रिस्टल संरचना है? कहता है कि इसमें से किनका HCP यानी हेक्सागोनल बनावट है? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक, Zn। इसका संरचना कैसी होती है? HCP बनावट में होती है। सवाल नंबर 21 है, 21 नंबर सवाल देखिएगा, जेडेनो को गर्म करने पर पीला और ठंडा करने पर सफ़ेद होता है, इसका कारण क्या? जेडेनो को गर्म करते हैं तो ये जो है पीला हो जाता है और ठंडा करते हैं तो श्वेत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सही उत्तर होगा फ्रेंकल दोष। ये फ्रेंकल दोष के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, सवाल नंबर 22 पर हम लोग फोकस करते हैं। सवाल 22 है, एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, FCC में पूछता है, तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है घनीय निविड़ संकुलन संरचना की संकुलन क्षमता क्या होती है? घनीय निविडन संकुलन की संकुलन क्षमता आपसे पूछता है। तो घनीय निविडन संकुलन की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
24 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के त्रिबिंब जालक का निर्माण होता है? किसी प्रकार के क्रिस्टल में जो है कितने प्रकार के त्रिबिंब जालक का निर्माण होता है? तो हमारा सही उत्तर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25 देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। विद्युत का कुचालक ठोस होता है, इसमें से कौन सा ठोस है जो विद्युत का कुचालक होता है? NaCl, ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है। AlN, एल्युमिनियम, हीरा, ऑप्शन सी में है हीरा। तो हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का क्या होता है, इसमें से क्या पूछ रहा है, विद्युत का सुचालक ठोस कौन है, सॉरी इसमें से पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक ठोस क्या कौन सा है। तो देखिएगा सुचालक पूछ रहा है, तो NaCl जब ठोस अवस्था में रहता है तो ये विद्युत का कुचालक रहता है, द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, तो ये हमारा गलत जवाब हो जाएगा। हीरा भी विद्युत का कुचालक, AlN भी विद्युत का कुचालक, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा ठोस है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है इसमें से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल जो सवाल नंबर 26 है वो कहता है, सवाल नंबर 26 कहता है घनीय निविड़ संकुलन संरचना में रिक्त स्थान की प्रतिशत, घन में रिक्त स्थान कितने होते हैं? तो 74% भरे होते हैं, तो 26% क्या होंगे, खाली रहेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 26%, सही उत्तर हो जाएगा 26%। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टल पूछता है, ये कांच जो है वो धातु होने के बावजूद भी क्या है, अक्रिस्टलीय, तो 27 का सही उत्तर कांच हो जाएगा। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो चलिए हम देखते हैं अगला पेज में, कहता है इनमें से कौन सा गुण जो है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन ए है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यनांक, निश्चित ज्यामितीय आकार, उच्च अंतर आणविक बल। तो कहते हैं इनमें से कौन सा गुण जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? सही उत्तर होगा विभिन्न दिशाओं में समान। सही क्या हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्रिस्टल का नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर सवाल है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? कहता है 29 में मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वह NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय, सरल घनाकार। इसमें से कौन होगा NaCl की संरचना? देखिए कहता है कि NaCl की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? फलक केंद्रित के जैसा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फलक केंद्रित। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 31 देखते हैं हम। सवाल कहता है घनाकार संरचना पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या क्या होगी? घनाकार संरचना, सवाल रिपीटेड है, कहता है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8 हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रेडियस रेटिस का मान क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होता है उसमें रेडियस रेटिस 0.414 होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 0.414 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 33, बड़ा आसान है, इनमें से कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन पदार्थ डाईमैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करता है? तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा TiO2, सही उत्तर क्या हो जाएगा TiO2। इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? कहता है सवाल कि इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा LiF, लिथियम फ्लोराइड जो है वो आयनिक ठोस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 35 का सी, कांच। कांच का है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट की दुनिया में हम लोग चलेंगे, इसको साफ कर देते हैं। चलिए सवाल है हमारा 36 में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो वही आंसर हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये क्वेश्चन रिपीट है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या तुरंत बताएं। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रबेज जालकों की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में पूछता है ब्रबेज जालकों की संख्या, तो घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रबेज जालकों की संख्या होती है वो 3 होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रबेज जाल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हमारा 39 नंबर सवाल है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित, पहले भी बता चुके हैं फलक केंद्रित होता है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होती है। तो एवं प्रकार से हमारा ये चैप्टर का यानी इस टेस्ट सीरीज का टोटल सवाल संपन्न हो गया, खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ाना आपको एक टेस्ट और उसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।